हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन ग्रुप स्टडी विथ नमिता। चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स रहेगा हमारा। ठीक है, मैथ्स का चैप्टर रहेगा। तो चैप्टर में 1 में हमारे इंटीजर्स है। तो व्हाट इज़ इंटीजर्स, बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको पहले से। तो कोई सा भी जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स जैसा कि आप लोगों को याद होगा वो नंबर लाइन। ठीक है, सपोज ये एक नंबर लाइन है जहाँ पे यहाँ पे एक ज़ीरो हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसके राइट साइड से जितने भी हमारे डिजिट्स रहते हैं वो सारे पॉजिटिव में रहते हैं, और इसका लेफ़्ट साइड में, ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में जितने भी हमारे डिजिट रहते हैं वो सारे निगेटिव में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 एंड सो ऑन। और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में हम लोग क्या करते हैं, -1, -2, यहाँ पे आपको -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो सारे नंबर का जो हमारा जो ग्रुप बनता है ये हमारा कहलाता है इंटीजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि कोई सा भी नेचुरल नंबर या फिर कोई सा भी होल नंबर, लेकिन कि होल नंबर आपके माइनस में नहीं होते, नेगेटिव में नहीं होते, लेकिन इंटीजर्स जो है वो हमारे नेगेटिव वाले भी काउंटेबल होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो कहने का मतलब है कि सारे होल नंबर्स जो है वो आपके इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स आपके होल नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक ज़ीरो जो है, ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो निगेटिव है ना तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये एक इंटीजर है ओनली। तो अब यहाँ पे से जो ये हमारे जो माइनस साइड वाले जितने भी हमारे हो गए, ठीक है, ये माइनस साइड वाले जितने भी हमारे नंबर्स हो गए ये हमारे कहलाते हैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, और ये ज़ीरो के राइट साइड वाले जितने भी नंबर्स हो गए ये हमारे कहलाते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और इनका जो ग्रुप बनता है, मतलब कि इंक्लूडिंग ज़ीरो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और मतलब कि ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, और -1 2 -2 -3 ये भी हमारा इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो ज़ीरो के लेफ़्ट साइड वाले जो होते हैं वो हमारे कहलाते हैं नेगेटिव नंबर्स, और ज़ीरो के राइट साइड वाले जितने नंबर्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं पॉजिटिव नंबर्स। गॉट इट। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या हम लोग इंटीजर्स में क्या क्या चीज़ हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो कोई सा भी फ्रैक्शन वाला जो नंबर होता है, ठीक है, कोई सा भी जो फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं, लाइक कि 1/2, 3/4, ठीक है, कोई सा भी फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं वो हमारे इंटीजर्स नहीं रहते हैं। ठीक है, फिर कोई सा भी रैशनल नंबर जो हो गए, कोई सा भी जो रैशनल नंबर हो गया, लाइक के √3, √6, ये भी हमारा इंटीजर्स नहीं कहलाता है। ठीक है, कोई सा भी जो डेसिमल नंबर हो गया, ठीक है, कोई सा भी जो डेसिमल नंबर हो गया, लाइक कि 2.4, 3.6, ठीक है, ये सारे नंबर्स जो होते हैं जो पॉइंट में आते हैं वो भी हमारे इंटीजर्स में काउंटेबल नहीं होते हैं। तो इंटीजर्स में हम लोगों ने क्या देखा, जो कि एक होल हो पूरे, मतलब कि वो पॉइंट में ना हो, वो फ्रैक्शन में ना हो, वो रैशनल नंबर ना हो, तो उस तरह के सारे नंबर्स को, या तो वो निगेटिव में हो या तो पॉजिटिव में हो, उस तरह के नंबर्स को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। कोई सा भी ये नंबर सिस्टम के ज़ीरो के राइट साइड वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड वाले जितने भी नंबर हमारे आते हैं वो हमारे कहलाते हैं नेगेटिव नंबर्स। क्लियर है बात। ठीक है, यहाँ पे आप पॉइंट वाले नंबर्स नहीं ले सकते हो इंटीजर्स में, रैशनल नंबर्स नहीं ले सकते हो, फ्रैक्शन वाले नंबर्स नहीं ले सकते हो, वो हमारे इंटीजर्स नहीं कहलाते हैं। क्लियर है बात। और ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो पॉजिटिव नंबर है ना तो नेगेटिव नंबर है, ज़ीरो इज एन इंटीजर ओनली। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो अगर यहाँ पे अगर आप कोई सा भी नेगेटिव नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव नंबर से, तो रिजल्ट हमेशा हमारा पॉजिटिव नंबर्स आएगा। ये हमारा फर्स्ट हो गया। कोई सा भी नेगेटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है पॉजिटिव नंबर से, ये हमारा रिजल्ट देगा नेगेटिव नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर हो गया, कोई सा भी पॉजिटिव नंबर
अगर मल्टीप्लाई होता है किसी पॉजिटिव नंबर से तो ये भी हमारा रिजल्ट हमेशा देगा पॉजिटिव नंबर। कहने का मतलब है कि अगर साइन अगर एक हो, ठीक है, जैसे माइनस इंटू माइनस, ये हमारा हो गया प्लस, प्लस इंटू प्लस, ये हमारा हो जाएगा प्लस, ये इंटू है, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। अगर दो साइन सेम साइन अगर एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और कोई भी एक डिफरेंट साइन हो अगर डिफरेंट साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमेशा वहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होंगे। क्लियर है एक बात यहाँ तक? मीन्स पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, और प्लस इंटू माइनस रहे या फिर माइनस इंटू प्लस रहे तो वो हमारा नेगेटिव नंबर्स कहलाता है। अब यहाँ पे बहुत लोगों को क्वेश्चंस रहते हैं कि सपोज कि माइनस इंटू माइनस अगर है, इसके साथ कुछ नंबर्स हो सकते हैं, तो ये हमारा क्या रिजल्ट देगा? ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको बतला दूँ, अगर माइनस जो है अगर ये ऑड नंबर तक मल्टीप्लाई हो रहा है, लाइक ऑड नंबर क्या हो गया, ये माइनस इंटू माइनस, ये 3 टाइम्स हुआ, ये ऑड नंबर हो गया, तो रिजल्ट ऑलवेज विल बी इन माइनस, इन नेगेटिव, ओके। लेकिन अगर ये माइनस इंटू माइनस अगर होता है तो ये हमारा कितने बार माइनस इंटू हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4 टाइम्स, ठीक है। तो जब ये 4 टाइम्स मतलब कि अगर ये इवन नंबर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर ऑड नंबर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ऑड मल्टीप्लाई हो रहा है अगर माइनस साइन के साथ, तो रिजल्ट हमारा हमेशा माइनस देगा। अब एक एग्जांपल के साथ इसको हम लोग देख लेते हैं, लाइक कि -2 इंटू -2, इट विल बी माइनस इंटू माइनस, ये इवन हो गया तो 2 इंटू 2 4, और इवन है तो हमारा साइन हमेशा 4 ही रहेगा। गॉट इट? अब यहाँ पे देख लो, सपोज कि -3 इंटू -3 है, तो 1 2 3 टाइम्स यहाँ पे हमारा माइनस कंटिन्यू चल रहा है, देख रहे हो। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये तो 27 रहेगा, लेकिन ये हमारा चूँकि ऑड नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा साइन हमेशा निगेटिव रहेगा। तो ये बात आप याद रखोगे कि अगर ऑड नंबर में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारा हमेशा नेगेटिव रहेगा, रिजल्ट जो भी आएगा नंबर। और अगर इवन नंबर अगर हमारा चल रहा है, लाइक कि 2 नंबर्स हो गए, 4 नंबर्स हो गए, 6 नंबर्स हो गए, तो इस तरह के नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हमेशा हमारा पॉजिटिव नंबर्स कहलाएगा, आएगा आंसर इसका। गॉट इट? ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का आपका फंडा क्लियर हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है? कहने का मतलब अगर 5 इंटू 4, ये अब यहाँ पे ये सिर्फ 5 और 4 नहीं है, यहाँ पे +5 और +4 है, तो 5 4 जा 20, और साइन तो हमारा प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस ही होगा। अब अगर +5 इंटू -4 है तो हमारा 5 4 जा तो 20 होगा, लेकिन प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू -20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अगर -4 इंटू 5 रहे तो भी हमारा 4 इंटू 5 20, और माइनस इंटू प्लस है तो यहाँ भी हमारा माइनस में रिजल्ट आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने अभी तक क्या समझा कि निगेटिव इंटू निगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, दोनों अगर एक ही साइन रहे तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा, लेकिन अगर डिफरेंट साइन रहे, माइनस इंटू प्लस रहे, ठीक है, तो हमारा माइनस में रिजल्ट आएगा नेगेटिव में, या प्लस इंटू माइनस रहे तो ये भी हमारा नेगेटिव में आंसर आएगा। गॉट इट? क्लियर है इतना? चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के। तो जैसा आप लोगों ने होल नंबर्स में पढ़े होंगे, ऑलमोस्ट कुछ कुछ वैसा ही यहाँ पे भी आपके पास प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें इस प्रॉपर्टी के में हम लोग क्या समझते हैं, इस प्रॉपर्टी में हम लोग ये समझेंगे कि
किसी भी दो इंटीजर्स का जो मल्टीप्लाई होके जो आंसर आता है, जो प्रोडक्ट आता है, वो भी हमारा एक इंटीजर्स होगा। कहने का मतलब अगर 2 हमारा एक इंटीजर है और ये अगर मल्टीप्लाई हो रहा है -3 से, तो ये भी इंटीजर हो गया और ये भी इंटीजर है, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा -6, ये हमारा भी हमेशा एक इंटीजर ही कहलाएगा, एक इंटीजर ही रहेगा। कहने का मतलब a इंटू बी जो भी है, तो a भी हमारा जो भी नंबर आएगा, ये हमारा अगर a और b एक इंटीजर है तो a भी हमारा हमेशा एक इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, बहुत इजी है। या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि -3 इंटू -3 अगर है तो ये -3 भी हमारा एक इंटीजर हो गया और ये भी -3 इंटीजर हो गया, तो -3 इंटू -3 इज इक्वल टू 9 जो है, ये भी हमारा एक हमेशा इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाता है कि अगर हमारा a इंटू बी हमारे पास अगर दो इंटीजर्स हैं, तो इसका रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आएगा b इंटू ए के। ठीक है, आप a इंटू बी करो या फिर b इंटू ए करो, हमेशा ये सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, मान लो कि a हमारे पास 7 है और b हमारे पास 8 है, तो 7 इंटू 8 इज इक्वल टू, बी क्या था 8, ए हमारा 7, तो 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 7। ये हमेशा हमारा LHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला भी हमारा बराबर ही रहेगा हमेशा। ठीक है, या फिर आप -6 इंटू 4, सेम एग्जैक्टली सेम रिजल्ट देगा 4 इंटू -6 के। ठीक है, आप -6 इंटू 4 लिखो या फिर 4 इंटू -6 लिखो, ये हमारा हमेशा सेम रिजल्ट देगा। तो ये हमारा कहला गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सपोज कि मान लो कि कोई सा भी 3 इंटीजर्स है, सपोज a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, ये 3 हमारे पास इंटीजर्स हैं, तो आप या तो b इंटू सी को एसोसिएट करो या फिर a इंटू बी इंटू सी, या फिर आप a इंटू बी को एसोसिएट करो, ये दोनों हमेशा सेम रिजल्ट देगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो कि a हमारा 2 है इंटू बी हमारा 3 और c हमारा 4 है। ठीक है, ये हमारा सेम रिजल्ट देगा। a हमारे पास था 2 इंटू 3 और c कितना था हमारे पास 4, तो 4 3 जा 12, 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 इंटू 4, ये 4, तो 12 2 जा 24 और 6 4 जा 24, ये हमारा सेम आ गया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही है कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तीन इंटीजर्स, तो आप या तो फर्स्ट 2 को एसोसिएट करो या फिर लास्ट 2 को एसोसिएट करो, दोनों हमेशा सेम रिजल्ट देंगे। वो माइनस में भी होगा तो भी आपका सेम ही रिजल्ट देगा। लाइक कि एक बार देख लेते हैं हम लोग माइनस का भी कुछ। सपोज कि a इंटू बी इंटू सी है, अभी हम लोग इसको मान लो कि एक साथ कर रहे हैं, और a इंटू बी इंटू सी है, तो इसमें हम लोग इसको एक साथ कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, मान लो a हमारे पास -2 है, b हमारे पास 4 है और c हमारे पास 3 है, इसको हम लोग एसोसिएट कर ले रहे हैं। हम लोगों ने -2 और 4 को एसोसिएट किया, या फिर आप a हमारे पास -2 था, इसको हम लोगों ने बाहर रखा, और b कितना है हमारा 4 इंटू 3। अब इसको एसोसिएट करके देख लीजिए, 4 2 जा -8 आ गया और इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 है और 4 3 जा 12, 8 3 जा 24 और माइनस के साथ माइनस लगा देंगे, और इज इक्वल टू 12 2 जा 24, 2 के साथ माइनस है तो -24 इज इक्वल टू -24। ये हमारा हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर सपोज कि a इंटू बी प्लस सी हम लोगों ने लिखा है,
या फिर इसको a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी और प्लस a इंटू सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये दोनों का रिजल्ट हमेशा इसका या फिर इसका रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। एक बार कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज कि यहाँ पे a हमारा है 2 इंटू बी प्लस 3 हो गया 3 प्लस 4। ठीक है, सपोज कि हम लोगों ने b को 3 माना और c को 4 माना है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखें या फिर 2 3 जा 6 इस तरह से लिखें और प्लस 2 4 जा 8 इस तरह से लिखें। अब यहाँ पे हमारा आ गया 2 इंटू 4 प्लस 3 7। ठीक है, या फिर यहाँ पे 8 प्लस 6 कितना आ रहा है 14 और यहाँ पे 7 2 जा 14, ये भी हमारा 14 आ गया। तो ये दोनों हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है बात। एक और एग्जांपल देख ले, ये हमारा एडिशन के साथ मैं आपको बता रही हूँ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो और एडिशन में आपको बतला रही हूँ। लाइक कि ए हमारे पास मान लो 5 है, ठीक है, और यहाँ पे इंटू दे के ये हमारा 6 प्लस 7 है, या फिर इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव कर रहे हैं तो 5 6 जा 30 और प्लस 5 7 जा 35 इस तरह से लिखें। ये बोथ आंसर हमारा सेम आ जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS। लाइक कि मैं अब करके दिखला दूँ। 5 इंटू 6 प्लस 7 13 और इज इक्वल टू 30 प्लस 35 65 और 13 इंटू 5 13 5 जा 65। तो ये और ये हमेशा बराबर हो गया। तो ये हमारा कहला गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब एक माइनस के साथ देख लेते हैं कि माइनस के साथ ये क्या काम करता है। सपोज कि यहाँ पे मैंने एक 4 दिया, ठीक है, ये और इनटू यहाँ पे मैं इसको 5 अज्यूम कर रही हूँ और प्लस 6 अज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, 4 5 6 ये a प्लस बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी हो गया, या फिर आप इसको 4 इंटू 5 20 माइनस 20 है ये, और प्लस 4 इंटू 6 24। ठीक है, अब यहाँ पे 4 इंटू 6 ये प्लस 6 है और ये माइनस 5 है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा +1। ठीक है, यहाँ पे तो +1 आएगा ना, क्यों? क्योंकि 6 का साइन बड़ा है प्लस, तो इसलिए हमारा ये +1 आ जाएगा। इज इक्वल यहाँ पे आप लोग देख लोगे ध्यान से, ऐसा नहीं कि इंटू और प्लस एक साथ कर लेना। और यहाँ पे हमारे पास -20 है और प्लस 24 है, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन 24 जो बड़ा है उसके साथ प्लस का साइन है, तो हम लोग इसको प्लस रखेंगे और यहाँ पे हमारा काम किसका होगा माइनस का। तो 24 माइनस 20 इज इक्वल टू 4 और साइन हमारा प्लस का रहेगा। अब यहाँ भी 4 इंटू +1 हमारे पास बच गया 4 और इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो ट्रू। इसको ऐसा नहीं कि आप लास्ट में ही इसको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करके कर सकते हो, यहाँ पे a प्लस बी इंटू सी भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप a प्लस यहाँ पे माइनस भी मान लो, कुछ भी मान सकते हो, और इंटू सी इस तरह से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। या तो मतलब कहने का कि a को बाहर रखिए या फिर c को बाहर रखिए, एक ही आपका मतलब कि दोनों साइड इस तरह से एक ही जैसा करोगे तो सेम आंसर आपको ये देगा। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो इसमें हमारे साथ हम लोगों को क्या देखना है कि यहाँ पे अगर आप सपोज कि a हमारे पास कोई इंटीजर है, तो ये जब भी 1 से मल्टीप्लाई होता है, कोई सा भी इंटीजर अगर 1 से मल्टीप्लाई होता है, तो वो जो a जो हमारे पास वैल्यू है वो सेम ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कहने का मतलब आप a इंटू 1 लिखिए या फिर 1 इंटू a लिखिए, ये हमारे पास हमेशा जो इंटीजर है वही वैल्यू करेगा। ठीक है, इंटीजर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर जो है रिजल्ट हमेशा सेल्फ अपना जो ये रिजल्ट है वही देगा a। लाइक कि a इंटू 1 इज इक्वल टू a, या फिर आप इसको 1 इंटू a लिखिए तो ये भी रिजल्ट देगा a, या फिर अगर -a इंटू 1 लिख रहे हो तो ये भी रिजल्ट देगा -a, चूँकि यहाँ पे इंटीजर हमारा माइनस ए काउंटेबल है। या फिर इसको
1 इंटू माइनस ए लिखिए तो भी आपको रिजल्ट देगा जो इंटीजर है -a। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या हो गया कि कोई सा भी इंटीजर अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उस इंटीजर का सेल्फ का जो वैल्यू है वही उसका आइडेंटिटी होता है, वही उसका रिजल्ट होता है। गॉट इट? ये हमारा समझ में आ गया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी, तो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बातें। अब इसका क्वेश्चन सर आप लोग करके देखोगे, बहुत इजीली बन जाएगा और बहुत आराम से बन जाएगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। कुछ लगा हो कि नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करना। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।